अच्छे से समझाता हूँ, थोड़ा पास आ जाता हूँ आपके, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब ने जाइगोट को कहाँ भेज दिया, यूट्रस ने भेज दिया। फीमेल ओवा रिलीज कर रही है, तो भाई रिप्रोडक्शन जरूरी तो नहीं है कि हर महीने रिप्रोडक्शन हो। क्या होता है, बस आपसे पूछ सकते हैं जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो को नहीं पूछता। आपको याद रखना है कि जाइगोट फॉर्म होता है। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, मेरा नाम है जयसवाल, आप देख रहे हैं स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल। सो मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, और उस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी वीडियो लाऊंगा। तो आज मैं ले आया हूँ, मेरे पास एक नोट कॉपी है जिसमें मैंने सब चीज़ें लिखी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो कि मैं आप लोग को बताता हुआ चलूंगा। एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं। मेल देखो, अगर आप मेल का देखोगे तो मेल थोड़ा सा मतलब हाँ सिंपल है, ठीक है, लेकिन फीमेल क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। कि ठीक है भाई, फीमेल तो इंपॉर्टेंट, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप लोग का जो डायग्राम है अपने साइड में, मतलब अपने सामने रखना, क्योंकि समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डायग्राम देख के समझोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला पार्ट, ठीक है, मैं पार्ट वाइज जाऊंगा, ठीक है। डायग्राम में जैसे पहली चीज है, दूसरी चीजें मैं वैसे जाऊंगा। ऐसा नहीं कि हाँ भाई डायग्राम में एक नाम यहाँ पर है तो मैंने वहां से शुरू किया फिर यहाँ से, नहीं, एक एक करके जाएंगे। सो पहली चीज है वजाइना, ठीक है। वजाइना क्या होता है, तो वजाइना बेसिकली एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल्स में, जो कि क्या करता है रिप्रोडक्शन के दौरान, ठीक है। जब दो ह्यूमन बींग्स जब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो वो क्या करता है, मेल अपना पेनिस जो है वो वेजाइना में इंसर्ट करता है, ठीक है। अपना पेनिस वेजाइना में इंसर्ट करता है, एंड रिप्रोडक्शन का प्रोसेस के दौरान क्या होता है, स्पर्म रिलीज होता है, ठीक है। मेल क्या करता है, अपना स्पर्म रिलीज करता है, एंड वेजाइना में वो अब अगर पीनस वेजाइना में इंसर्ट है तो स्पर्म तो वेजाइना में गिरेगा, तो वेजाइना में स्पर्म रिलीज होता है। एंड फिर क्या होता है, वेजाइना से जो स्पर्म है इसका आगे का जर्नी टेक प्लेस करता है, ठीक है। सो बेसिकली वेजाइना क्या होता है, वेजाइना इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल्स थ्रू विच पीनस इज इंसर्टेड एंड फर्दर सीमन इज सीक्रेटेड, ठीक है। सीमन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सीमन क्या होता है, सीमन स्पर्म एक ही बात है। आप लोग सीमन लिखोगे तो अच्छी बात है, स्पर्म लिखोगे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना कि वेजाइना एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसमें मेल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए अपना पीनस इंसर्ट करता है, एंड फर्दर रिप्रोडक्शन जब वो कर रहा होता है फर्दर सीमन सीक्रेट करता है, ठीक है, ताकि फिर आगे का जर्नी टेक प्लेस करता है, जो कि हम समझेंगे। अभी हम पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जानने के बाद हम साइकिल देखेंगे कि हाँ भाई कैसे साइकिल टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो ये तो था वजाइना। सेकेंड आता है सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स एक ना मस्कुलर वाल या टिश्यू आप कह सकते हो, एक मसल होता है, ठीक है, सर्विक्स, जो कि वेजाइना और यूट्रस को अलग कर देता है। आप लोग अपना डायग्राम प्लीज लेके बैठना, हाथ जोड़ रहा हूं, डायग्राम लेके बैठो। सो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा वेजाइना और ये है हमारा यूट्रस। तो वेजाइना और यूट्रस को एक ना वाल डिवाइड करता है, ठीक है, एक वाल डिवाइड करता है जिसे हम कहते हैं, ऐसा तो ऑफ कोर्स नहीं रहता है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, डायग्राम में अलग है, बट समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो कौन डिवाइड करता है, उसे डिवाइड करता है हमारा सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स बेसिकली एक वाल होता है जो कि वेजाइना और यूट्रस को क्या है, डिवाइड करता है। तो अगर आपसे पूछे सर्विक्स क्या होता है, तो आपको बेसिकली ये लिखना है, सर्विक्स इज अ वाल which divides vagina and uterus, ठीक है। वेजाइना एंड यूट्रस को क्या करता है, ये डिवाइड कर देता है। अब हम पढ़ते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, देखो फैलोपियन ट्यूब, अब देखो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, अब आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। सपोज ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब, या फिर छोड़ो, मैं आपको एकदम इजी, देखो इसलिए मैं कह रहा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हार्ड है, ठीक है ना, क्योंकि समझाना बहुत पड़ता है और समझना भी बहुत पड़ता है। सो देखो बेसिकली क्या होता है कि ओवरी, देखो हमने फ्लावरिंग पार्ट्स में भी जब हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सॉरी फ्लावर्स, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ओवरी क्या करता है, ओव्यूल सीक्रेट करता है। तो वैसे ही फीमेल्स में भी ओवरी होता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। लेकिन ओव्यूल क्या सीक्रेट करता है, ओवरी क्या सीक्रेट करता है, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ओवरी सीक्रेट करता है ओवा और एग, ठीक है।
प्लांट जो फ्लावर्स का ओवरी है वो एकदम अलग चीज है, और ह्यूमंस का जो ओवरी है वो अलग चीज है। प्लांट का ओवरी क्या सिक्रेट करता है? प्लांट का ओवरी सिक्रेट करता है ओव्यूल्स, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का ओवरी, ह्यूमंस का ओवरी क्या सिक्रेट करता है? ओवा और एग, दोनों एक ही बात है। ओवा और एग क्या होता है? फीमेल सेक्स गैमेट्स होता है ओवा और एग। सो बेसिकली क्या होता है कि जब ओवरी ओवा या एग रिलीज करता है, सो क्या करता है कि फैलोपियन ट्यूब में जब मेल सेक्स सेल में, हमें पता है कि जब मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल जब आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब के वहां पर होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के वहां पर। बेसिकली फैलोपियन ट्यूब एक ट्यूब होता है जहां से ओवरी, देखो ओवरी ने क्या बनाया? ओवा बनाया। तो ये फैलोपियन ट्यूब क्या करता है? ओवरी से उस ओवा को निकालता है, और स्पर्म भी, देखो स्पर्म बेसिकली क्या होता है, जब स्पर्म जाता है ना, जब स्पर्म ऐसे आता है तो उसमें वेजाइना से स्पर्म घुसा, वेजाइना से वो यूट्रस में, क्या यूट्रस से वो फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ता है। सो फैलोपियन ट्यूब क्या करता है? ओवरी से ओवा को निकालता है, और स्पर्म तो इधर जा ही रहा होता है। तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, फ्यूजन हो जाता है दोनों का। सो फैलोपियन ट्यूब एक ऐसा, तो हम कहते हैं कि फैलोपियन ट्यूब एक साइट होता है फीमेल्स में जहां पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ बताओ फीमेल्स में क्या, छोड़ो, ह्यूमंस में कहाँ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, ठीक है, तो आपको लिखना है फीमेल्स के फैलोपियन ट्यूब में। कुछ लोग ना ओवरी लिख के आते हैं, अरे ओवरी नहीं होता, ओवरी सीक्रेट करता है उसे, ओवरी सीक्रेट करता है। और एक और बात, जब ओवरी वो जो प्रोसेस होता है जिसमें ओवरी ओवा को रिलीज करता है उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। महीने में हर बार रिलीज होता है, ठीक है, ओवा रिलीज होता है, तो उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, जिस प्रोसेस में जो ओवरी होता है वो ओवा या एग रिलीज करता है। सो बेसिकली फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, ठीक है। क्या काम है? एक तो ओवरी में बने हुए ओवा को बाहर लाना, और क्या होता है? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। और एक और फंक्शन होता है जो कि जब हम यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिर है ओवरी मैंने आपको बताया कि ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल सेक्स सेल, ओवा और एग प्रोड्यूस करता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर आता है यूट्रस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूट्रस। यूट्रस क्या होता है? यूट्रस बेसिकली क्या होता है? देखो यूट्रस फीमेल्स में ऐसा जगह होता है जहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के बाद फोइटस का वो होता है, फॉर्मेशन होता है, और फिर फोइटस के बाद एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन होता है। मैंने अब मुझे पता है आप लोगों ने मैंने जो भी कहा कुछ समझ में नहीं आया होगा आप लोग को, कोई बात नहीं, मैं समझा देता। देखो हमने ये पढ़ा है कि फैलोपियन ट्यूब क्या करता है? ओवरी से बने हुए ओवा को लेके आता है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइज होने के बाद ये जो हमारा जो फर्टिलाइज सेल है ना, फर्टिलाइज सेल, ये फैलोपियन ट्यूब क्या करता है? इसे यूट्रस में भेज देता है, ठीक है। पहला पॉइंट हमने क्या समझा था कि फैलोपियन ट्यूब क्या करता है? ओवरी में बने हुए ओवा को निकालता है। और सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि ये फैलोपियन ट्यूब में जो फर्टिलाइज सेल बना इसे क्या कहाँ लेके जाता है? यूट्रस में लेके जाता है। अब यूट्रस क्या होता है? यूट्रस में क्या होता है बेसिकली? अब देखो इसने क्या क्या यूट्रस में लेके आया। तो यूट्रस क्या करता है? यूट्रस ना अपने साइड में एक लेयर बना लेता है डेड ब्लड सेल्स का एक लेयर बना लेता है। क्यों? क्योंकि इसे क्या करना है? जाइगोट को स्टोर करना है। यूट्रस में ही बच्चा होता है, आपको याद रखना होगा। यूट्रस जो होता है, ये यूट्रस है ना, यूट्रस में ही हमारा बच्चा रहता है। कोई लोग पेट बोलते हैं ना, पेट में नहीं होता बच्चा, यूट्रस में होता है। यूट्रस को क्या वूम भी कहते हैं, वूम आपने सुना होगा, वूम भी कहते हैं। तो यूट्रस में क्या होता है कि यूट्रस में ही जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट से फोइटस फॉर्म होता है, फोइटस से एम्ब्रॉय फॉर्म होता है, ठीक है। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट क्या होता है? जब मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल जब मिलते हैं, यानी फ्यूजन ऑफ टू सेक्स सेल्स इज नोन एज जाइगोट। तो जाइगोट बनता है, यूट्रस में आ जाता है। फोइटस क्या होता है? देखो अब एक चीज है, प्लांट्स में ना जाइगोट फॉर्म होता है फिर एम्ब्रॉय फॉर्म होता है, लेकिन ह्यूमंस में क्या होता है? जाइगोट फॉर्म होता है, फोइटस फॉर्म होता है, फिर एम्ब्रॉय फॉर्म होता है। बेसिकली कोई पूछता नहीं है फोइटस क्या होता है, बस आपसे पूछ सकते हैं जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रॉय कोई नहीं पूछता। आपको याद रखना है कि जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट के बाद फोइटस फॉर्म होता है, फोइटस के बाद एम्ब्रॉय फॉर्म होता है, ठीक है। क्या है बेसिकली? ये सब बेसिक बच्चे, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं, एकदम छोटा बच्चा रहता है, थोड़ा बढ़ता है, फिर बड़ा बच्चा हो जाता है, फिर वो क्या करता है? निकल जाता है, ठीक है। सो आपको यूट्रस का तो ये चीज को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब मैंने तो आपको सब पार्ट समझा दिया, ठीक है, सब पार्ट मैंने आपको समझा दिया। अब बात है कि अब मैंने कहा क्या, ये सब मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो वेजाइना है, ठीक है, फीमेल, देखो मैं अभी आपको ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है। मेल ने क्या किया? अपना पीनस डाला वेजाइना में, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस टेक प्लेस किया, सीमन सीक्रेट हुआ,
सीमेन सीक्रेट करने के बाद क्या करेगा, स्पर्म है, स्पर्म क्या दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, ये फैलोपियन ट्यूब है, इसने दौड़ा 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 फैलोपियन ट्यूब क्यों आ गया, फिर यहाँ पर ओवा है, सपोज ये मेरा जो ये जो चीज है ये मेरा सपोज ये ओवा है, ठीक है, सपोज ये ओवा है, गम गरीब लोग हैं, हमारे पास वो डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो ये ओवा है, ओवरी है, ओवरी ने ओवा बनाया, फैलोपियन ट्यूब ने ओवरी से ओवा को निकाला, स्पर्म यहाँ पर आ ही रहा था, आया, भूम, फर्टिलाइजेशन हुआ, यूट्रस है, ये यूट्रस है, यहाँ पर फर्टिलाइज सेल यानी जाइगोट है, जाइगोट यहाँ पर आया आया आया, ठीक है, आया, आने के बाद क्या हुआ, इसने फर्दर ये फोटस बना, फोटस से एम्ब्रॉय बना, एम्ब्रॉय के बाद निकल गया, एम्ब्रॉय के बाद निकल गया, ठीक है। अब तो चलो मैंने जैसे तैसे समझाया, अच्छे से समझाता हूँ, थोड़ा पास आ जाता हूँ आपके, ठीक है, थोड़ा पास आ जाता, देखो क्या समझाया, वेजाइना में हमने पेनिस सिक्रेट किया, पेनिस सिक्रेट करने के बाद क्या हुआ, सीमन रिलीज हुआ, सीमन दौड़ते दौड़ते फैलोपियन ट्यूब के वहाँ गया, फैलोपियन ट्यूब ने ओवरी में बने हुए ओवा को निकाल दिया, निकालने के बाद क्या किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, फैलोपियन ट्यूब ने जाइगोट को कहाँ भेज दिया, यूट्रस ने भेज दिया, यूट्रस ने क्या किया, इस जाइगोट को अपने अंदर 9 महीने तक रखने के लिए लेयर बना लिया डेड ब्लड सेल्स का लेयर बना दिया, इस यूट्रस ने अच्छे से अपने अंदर इस जाइगोट को रखा, धीरे धीरे ये जाइगोट फिटस में फॉर्म हुआ, और फिटस के बाद ये एम्ब्रॉय में फॉर्म हो गया, यानी कि मैंने बच्चा में बन गया, और जब टाइम पीरियड आ गया तो क्या हुआ, निकल गया, ठीक है। अब इसमें से एक चीज आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स क्या होते हैं, देखो मैंने अभी आपको क्या बोला कि हर महीने फीमेल वो बनाता है, ओवा रिलीज करता है, तो ऑफकोर्स ही बात है ना, अगर हर महीने फीमेल ओवा रिलीज कर रही है तो भाई रिप्रोडक्शन, जरूरी तो नहीं है कि हर महीने रिप्रोडक्शन हो, जरूरी क्या है, अगर ये अपने आप रियली देखो, मेल में क्या होता है, जब वो रिप्रोडक्शन करता है तभी सीमन सीक्रेट होता है, या एक और अलग प्रोसेस होता है, वो तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन फीमेल में क्या ये बनाते रहता है, तो अब जरूरी तो नहीं है ना कि मतलब कि रिप्रोडक्शन हो रहा हो, तो बेचारे यूट्रस को कैसे पता चलेगा, यूट्रस तो ये सोच रहा है ना कि अरे हाँ भाई, ओवरी ने तो ओवा रिलीज कर दिया, अब मैंने तो अब तो मेरे अंदर बच्चा आएगा, मैं ना लेयर बना लेता हूँ, तो वो लेयर बना लेता है, लेकिन उस भोले वाले को क्या पता कि भाई स्पर्म तो है ही नहीं, तो भाई नहीं होने वाला, मतलब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे टाइम पीरियड के बाद उसे पता चल जाता है कि अरे स्पर्म तो आया नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो मैं इस थिक ब्लड सेल का जो लेयर है इसका क्या करूंगा, चलो इसे तोड़ो, तो वो तोड़ देता है, और क्या होता है, वेजाइना से निकलता है। सिंपल बात है, देखो जब ओवा रिलीज होता है, ठीक है, हर महीने ओवा रिलीज होता है, ओवा रिलीज होने के बाद यूट्रस को ये लगता है कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा और उसके अंदर जाइगोट होगा, तो वो खुद को प्रिपेयर करने लगता है और अपने आसपास क्या है, डेड ब्लड सेल्स का लेयर बना लेता है। लेकिन ऑफकोर्स सी बात है, जब रिप्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, जब रिप्रोडक्शन स्पर्म ही रिलीज नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन तो टेक प्लेस नहीं किया, तो उसे पता चल जाता है कि फर्टिलाइजेशन तो टेक प्लेस नहीं हुआ, तो अब इसका काम क्या, इस थिक ब्लड सेल लेयर का, तो उसे क्या करता है, वो तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद वो क्या है, वेजाइना से निकलता है, जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा हेवी ब्लड लॉस होता है, और फीमेल्स को बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है, ठीक है, मतलब ऑफकोर्स ये बात है, जो यूट्रस क्या करता है, उसे तोड़ता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या है, फीमेल्स को बहुत ज्यादा क्रैम्प्स मिलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है, और ये बहुत टाइम तक चलता है, मीनोपॉज जैसे 60 to 50 एज में चलता है, मीनोपॉज कहते हैं उसे, मतलब ऐसा पीरियड जहां पर पीरियड्स रुक जाता है उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। सो होता है टाइम पीरियड 50-60 ईयर्स तक होता है, तो यही होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, ओके, तो यही था, ठीक है। सो आई होप आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। मैं जल्द ही पूरे रिप्रोडक्शन चैप्टर का मैं एक्सप्लेनेशन लाऊंगा, जिसमें मैं A to Z सब चीज आपको कवर करके दूंगा। अभी तो मैं खाली पार्ट बाय पार्ट चीजें बना रहा हूँ, धीरे धीरे सब चीजें कवर करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में देखता हूँ, अगली वीडियो शायद बायोलॉजी से ना आए, अगली वीडियो केमिस्ट्री से आ सकती है, तो चलो हम देखते हैं क्या होता है। सो ये था आज का वीडियो के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड या कीप स्टडिंग। आई लव यू।